नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं फिर से ले आया हूँ प्रारब्ध के संपादक हमारे बड़े भाई अवनीश शर्मा जी को, इन्हीं के फूल, अक्षत, रोली, कुमकुम, हार और नैवेद्य, इन सब के साथ इनको बाइज्जत ले आया हूँ। अब बाइज्जत पर कुछ लोग डांटिएगा मत, आदर सहित सादर ले आया हूँ इनको। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। व्यालोक जी प्रणाम, सभी दर्शकों को राम राम जी सर। सर, एक योगी हैं, वह एक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, भारत के सबसे बड़े राज्य आबादी वाले जो हैं उत्तर प्रदेश, उसके मुखिया भी हैं। और अभी पड़ोस में चुनाव है बिहार में। वो बिहार जो मेरे मुताबिक, तो मैं तो कहता हूं कि लखनऊ तक बिहार ही है। इस पर मेरे कुछ उत्तर प्रदेश के मित्र बहुत चिढ़ते हैं, कुछ हंस के रह जाते हैं, कुछ आपके जैसे विनोद में ले लेते हैं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, उस बिहार में योगी की बड़ी डिमांड है। योगी में है दम, बिहार भाजपा है बम बम। मात्र 2 रैलियां अभी तक की हैं, और वो भी उसका जो ट्रेजेक्ट्री है, उन दोनों सभाओं का, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो भी बड़ी विचित्र है। एक एकदम सेंटर पटना दानापुर में, और उसके बाद सीधे सीमावर्ती सहरसा में। और दोनों ही रैलियों में क्या हुआ, वह केवल एक लाइन में यह कहा जा सकता है कि हिंदुत्व का पहली बार काउंटर नैरेटिव हो रहा है। और योगी की डिमांड इसलिए बिहार में इतनी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर लड़ने के ऐलान के साथ ही 64 सीटों पर किसी न किसी व्यक्ति, पार्टी, छोटी मोटी से गठबंधन कर लिया है। और सीमावर्ती जिलों में, कई जिलों में ऐसी कई सीटें हैं, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो करीबन 5 दर्जन ऐसी सीटें हैं जिस पर मोहम्मदन जनसंख्या डोमिनेंस वाली है, यानी वो सीटों की हार जीत का परिणाम तय कर सकते हैं। योगी के बारे में अगर अंग्रेजी में कहूं तो योगी डजंट मीन्स हिज वर्ड। उन्हें जो भी बात कहनी होती है हिंदुत्व के बारे में, विकास के बारे में, और वो छाती चौड़ी कर ये कहते भी हैं कि जिस उत्तर प्रदेश में कभी यह रिकॉर्ड बनता था कि कितने कम समय में एक चरपहिया को काट के चोर बाजार में बेच दिया गया, वहां आज ब्रह्मोस बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। आपने बड़ी बारीकी से चुनाव पर नजर रखी है, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आप विशेषज्ञ हैं, और उससे लगाए बिहार की राजनीति को बड़े करीब से देखते, जानते, समझते हैं। योगी फैक्टर को कैसे देखते हैं आप बिहार में, और क्यों इतनी ज्यादा डिमांड है योगी आदित्यनाथ की, इसको कैसे समझा जाए? जी। जी व्यालोक जी, अ, अच्छा विषय आपने लिया है। और आपका बिहार लखनऊ तक है नहीं साहब, आप रोहतक तक ले जाइए, स्वागत है। और जब बिहार और प्रवास और पलायन, प्रवास कितना अच्छा शब्द है, पलायन जो है वो दर्द का शब्द है। तो जब उससे जोड़ के देखा जाए तो इसे मंगल ग्रह तक ले जाया जा सकता है, अगर वहां पर कोई बिहारी भाई की बाटी और लिट्टी की दुकान हो, चोखे की दुकान हो। बहरहाल, ये मजाक की बातें अलग। योगी जी की डिमांड सिर्फ बिहार में नहीं। मैं आपको एक अपना निजी अनुभव बताता हूँ। योगी जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे, मुश्किल से 2 साल हुआ था, और मैं हिमाचल प्रदेश की यात्रा पे था। और कुछ काम के सिलसिले में महीनों में लगातार 2-2, 3-3 यात्राएं सड़क मार्ग से होती थी। मुझे अब भी याद है कि समवेयर हरियाणा पंजाब का बॉर्डर था, वहां पर रुके हुए थे एक ढाबे पे, और ट्रक वालों से बातचीत हो रही थी। ट्रक वाले आ रहे थे, रुक रहे थे। उस समय उन सबों ने कहा कि साहब हम लोग यहाँ से असम चलते हैं, गुवाहाटी चलते हैं, और बहुत अनुभव है यूपी और बिहार में चलने का, लेकिन साहब उत्तर प्रदेश बदल गया है, ये मुख्यमंत्री हमें दे दो। मुझे याद आया शोले का वो डायलॉग कि हाथ मुझे दे दे ठाकुर। हमने कहा भाई एक ही मुख्यमंत्री,
दूसरा अनुभव हम सबने महसूस किया, चुनाव त्रिपुरा विधानसभा में होते हैं और योगी आदित्यनाथ की डिमांड ही नहीं बल्कि उनका प्रभाव भी दिखाई देता है रिजल्ट के बाद, जहां जहां उन्होंने जनसभाएं। चुनाव महाराष्ट्र में होते हैं, जहां जहां जिन जिन जगहों पर उनकी जनसभाएं होती हैं वहां मतदान के बाद रिजल्ट में उसका प्रभाव दिखाई देता है। हरियाणा में प्रभाव दिखाई देता है, दिल्ली में प्रभाव दिखाई देता है। इसका अर्थ यह है कि वो सेंटिमेंट के और हिंदू आइडियलिज्म के मात्र चेहरे नहीं है, योगी डिलीवरी के फेस हैं, डिलीवर करने वाले हैं। और 2014 से भारत में राजनीतिक चरित्र बदला है, डिलीवरी की पॉलिटिक्स है। मोदी डिलीवर करते हैं। मोदी डिलीवर जब करते हैं तो पुल, पुड़िया, नाली, खड़ंजा, हाईवेज, चंद्रयान, दिशयान, दैटयान, बुलेट ट्रेनें, तमाम चीजें ये तो डिलीवर करते ही हैं। उसी के साथ सनातन का भाव भी डिलीवर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर यही आरोप रहा और यही वजह है कि अटल जी के समय में, या मैं ये कह दूं कि 1984 इंदिरा की लाश पर क्लियर मेजॉरिटी हासिल करने के बाद कभी भी 200 सीटों का आंकड़ा पार न करने वाली कांग्रेस भी लगातार सरकार बनाती रही और भाजपा उस गैप को फिल नहीं कर पाई, या उसी समय भाजपा ने कांग्रेस मुक्त नहीं कर दिया कम से कम सत्ता को। उसकी वजह यही थी कि भाजपा पर यह आरोप लगता था कि ये सेंटिमेंट्स की पार्टी है, ये राम मंदिर पर सनसनाहट पैदा करती है, ये तमाम और धार्मिक विषयों पर सनसनाहट पैदा करती है, भाव की राजनीति करती है। लेकिन 2014 में ये केमिस्ट्री बदली और यही वजह है कि सत्ता की निरंतरता और जीत की कंटिन्यूटी ये भाजपा के साथ अब जुड़ी है। क्यों? क्योंकि भाव और डिलीवर करने, इन दोनों की राजनीति एक साथ चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे अछूते नहीं है। वो उत्तर प्रदेश में डिलीवर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो अगर महीने में गाहे बगाहे राम मंदिर जाते हैं, विंध्याचल कॉरिडोर जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं और ऊपर से लेके नीचे तक एक भगवा पुरुष हैं, एक पीठाधीश्वर हैं। उसी के साथ साथ ऐसा कोई भी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का नहीं है, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे केंद्र की तमाम वो योजनाएं हो जिनको डबल इंजन कॉन्सेप्ट के तहत बहुत अच्छी तरीके से, तत्परता से, पूरी निष्पक्षता से, पारदर्शिता से और जिस नारे से सबसे ज्यादा भाजपाई या राष्ट्रवादी समर्थक चिढ़ते हैं, सबका साथ सबका विकास के जरिए, ये योगी मॉडल ने उत्तर प्रदेश में दिया है। बिहार यही मांग रहा है। जी, बिहार योगी मॉडल ने, डिलीवरी की पॉलिटिक्स मांग रहा है। जी बिहार में यही कमी है, बिहार यही खोज रहा है, बिहारी मतदाता यही खोज रहा है साहब। वो भूमिहार वर्सेस मिथिलांचल, तो फलाने वर्सेस मगही, तो ढेकाने वर्सेस ये नहीं खोज रहा है साहब। उससे ऊब आज गया है। आज बिहार और बिहारी मतदाताओं का जो मानसिक, जो इस समय ताना बाना है, वो बिहार डेवलपमेंट खोज रहा है, वो काम खोज रहा है। और साथ ही वो ये भी बताता रहा है लोकसभा चुनाव में लगातार नरेंद्र मोदी को भर भर के वोट देके कि हमें वो भाव भी चाहिए, और यही वजह थी। हाँ जी, हाँ जी। जी, मैंने दरअसल, दर्शकों माफ कीजिएगा, आप लोग यह मत समझिएगा कि मैं अवनीश जी को रोक रहा हूं। मैं दरअसल उसमें बीच में इंटरजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। बिहार विकास मांग रहा है, बिहार में डिलीवरेबल्स चाहिए जो डिलीवर करे। बिल्कुल ठीक बात। योगी त्रिवेणी बनाते हैं, विकास की, हिंदुत्व की, और सबसे बढ़ के माफिया को मिट्टी में मिलाने की। और ये जो माफिया को मिट्टी में मिलाने का है ना, हम भावुक लोग हैं। ये जो सदन में कोई मुख्यमंत्री कहता है कि क्या बात करते हैं, मिट्टी में मिला देंगे माफिया को, तो दर्शक और श्रोता उसी तरह हर्ष से फूले नहीं समाते
जैसे कभी अमिताभ बच्चन जब जेब में चाबी रख लेते हैं और कहते हैं कि ये वो पर्दा होता है, लेकिन रियल लाइफ में जब लोग देखते हैं कि नहीं कानून का शासन हो रहा है, बुलडोजर से माफिया को मिट्टी में सचमुच मिलाया जा रहा है, तो वो मानता है। लेकिन अवनीश जी, विकास का स्वरूप योगी का पीछे हो जाता है। बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव फलानी चीजें, मोहम्मदन कौम आरोप लगाने पर आ जाती है, उनका विक्टिम कार्ड हमेशा तैयार रहता है कि हमारे ही साथ। हालांकि दर्जनों नाम हैं जो आप और मैं गिनवा सकते हैं जहां योगी की पुलिस ने कोई विभेद नहीं किया, पुलिस की गोली ने कोई विभेद नहीं किया, न हाफ एनकाउंटर में न फुल एनकाउंटर में। तो योगी जी का जो विकासात्मक रवैया है वह पीछे हो जाता है। और क्या बिहारी समुदाय इतना इतनी अधिक पीड़ा में है कि उसको भी अब बुलडोजर न्याय चाहिए। इन दोनों स्वरूपों को कैसे देखते हैं आप? कौन सा स्वरूप ज्यादा मारक है और कौन से स्वरूप की बिहारी ज्यादा अपेक्षा रखता है? जी बिल्कुल। व्यालोक जी, आपने कहा कि इनकी जो विकासात्मक छवि है वो इनके जो बाकी जो शेड्स हैं उनको आगे रखती है और विकास वाली छवि इनकी थोड़ी पीछे हो जाती है। मैं थोड़ी सी असहमति रखता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कहा ना कि वो बड़ा अपील करता है जब विधानसभा में एक मुख्यमंत्री बोलता है मिट्टी में मिला दूंगा, वहां भी डिलीवरी करते हैं, सिर्फ बोलते नहीं, मिट्टी में वाकई मिला देते हैं। अच्छा, विकासात्मक छवि की जो मैं बात कर रहा हूं, तो अगर पेट खाली होगा ना और प्रदेश पलायन पर मजबूर होगा ना, घर खाली होंगे साहब, गांव खाली होंगे, कस्बे खाली होंगे, वो छठ पर्व पर घर आएगा, क्या मतलब है उसको बिहार से? फिर आप देखें ये अस्थाई हल की तरफ। भाई 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, बिहार, ये दोनों एक साथ बोले जाते थे ना, बिहार और उत्तर प्रदेश और बिहार, ये अलग कैसे हुआ? ये दोनों डब्बे अलग कैसे हुए? अस्थाई हल क्यों उत्तर प्रदेश उस तरफ बढ़ रहा है? ऐसा क्यों हुआ कि 17 से 22 के बाद 32 सालों में ये रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने तोड़ दिया और दूसरी बार कोई सरकार ले आए? क्या सिर्फ भाव की वजह से? क्या सिर्फ बुलडोजर की वजह से? क्या सिर्फ माफिया को मिट्टी में मिला देंगे इसी वजह से? नहीं। वर्ल्ड बैंक का प्रमुख जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार का एक उदाहरण देता है और ये कहता है कि साहब, ये मॉडल हमने बहुत सफलता से लागू होते हुए देखा है। जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है इन्वेस्ट यूपी की और पंजाब से 1,20,00,000 का इन्वेस्टमेंट वहां से शिफ्ट होता है, तो साहब ये एक समुच्चय है और बिहार को इस समुच्चय की आवश्यकता है। आप बुलडोजर चलवा के माफिया राज खत्म करवा दीजिएगा, पलायन रुक जाएगा क्या? इंडस्ट्री नहीं होगी तो? आप मुझे ये बताएं, अगर 24 घंटे बिजली नहीं होगी तो वहां के रोजगार चलेंगे क्या? अगर शिक्षा माफिया ध्वस्त नहीं होंगे तो फिर उसी तरह की तस्वीरें आएंगी, दीवालों पर चढ़ते हुए एक दूसरे के ऊपर नकल कराते हुए लोग। ये समस्या है। मैं फिर कह रहा हूं, बिहार को भी उत्तर प्रदेश की तरह भाव से आह्लादित होकर आहा योगी जी क्या भगवा, अरे जबरदस्त, सीमांचल पर कूट दीजिए, आपने जो सहरसा में भाषण दिया है उससे तो मजा आ गया। सर, इससे मुक्त होना होगा। अगर इससे मुक्त नहीं होंगे ना तो लंबा रास्ता नहीं बनेगा। ठीक है, एक बार फिर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, फिर बिहार का समाज पढ़ा लिखा और तमाम, हर समाज बिहार का खैर पढ़ा लिखा है, वो तुरंत फिर इस पर आ जाएगा, अरे ठीक है, नीतीश चा तो ऐसे हैं, नीतीश चा तो वैसे हैं, अरे ठीक है हमारा तो। साहब, इस एक चीज याद मानसिकता आ से गई, बाहर आना पड़ेगा। एक चीज याद आ गई है, इसलिए मैं उसी में जोड़ दूं। कल चचा ने फिर एक कांड कर दिया है। चचा मंच पर ही किसी जीविका दीदी या कोई भी महिला थी उनको माला पहनाने लगे और मंच पर संजय झा दिख रहे थे, उन्होंने हाथ से रोकने की कोशिश की है और चचा भूल गए हैं या जो भी कि माइक ऑन है,
चचा ने वहीं कह दिया कि ये गजब आदमी है, हाथ का है ऐसे करते हैं, और उसको आरजेडी वाले ले उड़े हैं। आरजेडी वालों की अपनी कुत्सित मानसिकता है, उसमें वो लोग ले उड़े हैं, वरना वैसे तो ये बात बहुत सामान्य सी है भाई। नेत्रियों को लोग माला पहनाते ही हैं, लोग ये करते ही हैं, हर एक माला वरमाला नहीं होती। लेकिन मुझे याद आ गई चचा से रिलेटेड ये ताजा विवाद अभी बिहार में चल रहा है। जी कंटिन्यू। इसी से पता चलता है कि हमारी प्राथमिकताएं कहाँ हैं। जी, नीतीश इसीलिए शाह मैंने क्या कहा। 16-18 साल के हैं? नीतीश कुमार जी की उम्र क्या 16-18 साल है? नहीं है। वो पिता तुल्य, भाई तुल्य, बड़े भाई तुल्य क्यों नहीं हो सकते? सवाल यह है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी का पैर छू लेते हैं, उम्र में आगे पीछे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है? ले चाचा फिर लुढ़क गया। ये वही नीतीश कुमार हैं जो लगभग 2.5 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं भाई। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने बिहार को अपने पहले टर्म में एक दूसरे कलेवर से बाहर किया है। मेरे मित्र, हम सबके मित्र, बड़े भाई बाबा रामदास बिहार घूम के आए। उन्होंने मेरे साथ बातचीत में ये तक कह दिया कि अवनीश भाई, बिहार की सड़कें, और सिर्फ शहरों की नहीं, ग्रामीण सड़कों की बात, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मात खा रहा है बिहार के सड़कों के मामले में। किसने बनवाया भाई? सरकार ने ही बनवाया है ना। सवाल ये है ना कि हम जो हो गया, जो पा लिए, हम उस पर बात नहीं करना चाहते। हम जंगल राज का ढोल पीटते हैं, लेकिन ये नहीं बताते, या ये महसूस नहीं करना चाहते, या स्वीकार नहीं करना चाहते, या ओन नहीं करते कि आज हम अगर बिहार में जंगल राज की बात कर रहे हैं व्यालोक भाई, तो इसका मतलब है कि अब जंगल राज नहीं रहा है बीते 2.5 दशक से बिहार में। तब तो आप याद करा रहे हैं जंगल राज, तब तो आपको जंगल राज की याद आ रही है। अदरवाइज आप कह सकते थे कि थोड़ा बहुत कमी है, ये नीतीश कुमार का जंगल राज। तो जिस योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर पर बिहारी समाज मुहा रहा है, तो अब क्लोन तो बनेगा नहीं, आपको खोजना तो वहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि एक ऑप्शन नीतीश कुमार जो सामने दिखाई दे रहे हैं, लगातार सत्ता में हैं। ये अलग बात है कि कभी वो पार्टियां बदलते रहे, लेकिन अब एक अस्थायित्व दिखाई अगर दे रहा, और मैं कहता हूं अस्थायित्व न रहे, चलिए मैं मान लेता हूं, कल को नीतीश कुमार जी का फिर कोई राजनीतिक फैसला हो, लेकिन जब तक है, आपको उस परिप्रेक्ष्य में बात करनी होगी ना। देखिए, यही वजह है, बिहार की आवश्यकता अब जी केवल आत्मसम्मान और गदगद पटक दो मार दो इसकी नहीं है। जी ये पूरा मिक्स है, और इसीलिए वो योगी को पसंद कर रहा है। ये जान रहा है कि इस जैसा फ्लेवर, इस जैसा शासन अगर हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में अगर कंटिन्यू होता, और योगी, मैं नहीं कह रहा, योगी खुद इस बात को कह रहे हैं। योगी जी बड़ी दृढ़ता से उन्होंने अपनी दोनों जनसभाओं में कहा है कि अब जब एनडीए की सरकार यहां रिपीट होगी तो माफिया राज हम नहीं चलने देंगे। हम माफियाओं के घर गिरा के, कब्जा करके, उनको अधिग्रहित करके उसमें हम गरीबों को आवाज देंगे। तो एक चीज मैं आपको बताऊं सर, विक्टिम कार्ड अब छोड़ना होगा बिहार के समाज को। जी बिहार के समाज को विक्टिम कार्ड छोड़ना होगा, और वो छोड़ने के लिए तैयार है। मुझे अगर जानते हैं शिकायत किससे है, मुझे शिकायत उस प्रबुद्ध बिहार की जनता से है जो ज्ञान बांटता है। और मजे की बात है, वो दिल्ली, बंबई, बंगलौर में रह के ये ज्ञान बांटता है। इसलिए बिहार अपनी प्राथमिकताएं बदल रहा है। बिहार को केवल भाव की राजनीति नहीं चाहिए, बिहार को केवल जाति की राजनीति नहीं चाहिए, बिहार को ओसामा जैसी विरासत की राजनीति नहीं चाहिए, तेजाबी। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि एक समुच्चय विकास, भाव, सनातन, दृढ़ता, डिलीवरी, हिंदुत्व, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, इस सब के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनका इतना प्रभाव है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो निश्चित तौर पर एक समर्थ नेतृत्व, भाई नीतीश जी कुमार जी की उम्र हो रही है, इस सच को कौन मानेगा। हम आप खाली मजाक थोड़ी ना उड़ाएं उनका कि "अरे चचवा फिर कर दिया"। अरे भाई, चचवा की उम्र हो गई है, जी अब चचवा का एक
विरासत खोजनी पड़ेगी बिहार को। तो मुझे लगता है कि योगी के जरिए वो चर्निंग भी बिहार में चलेगी, पार्टियों में चलेगी। ये जनता का, हमारा आपका काम नहीं है कि नेतृत्व कैसे चुना जाए, लेकिन पार्टियों के अंदर भी चलेगी। क्या पार्टी इस बात को नोटिस नहीं कर रही है कि योगी क्यों वहां पर इतने लोकप्रिय हैं? योगी फैक्टर क्यों वहां पर है? योगी जैसे बिहार ने, सॉरी, भाजपा ने दिए हैं। धामी को गढ़ा है, हेमंता को गढ़ा है, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार अपनी प्राथमिकताएं बदल रहा है और एक संपूर्ण विकास पुरुष, जिसमें सनातन का भी विकास है, लॉ एंड ऑर्डर का भी विकास है, सड़कों का भी विकास है, मजबूती का भी विकास है, भगवा का भी विकास है, ऐसे योगी आदित्यनाथ इसीलिए वहां पर इतने लोकप्रिय हैं। जी, तो दर्शकों श्रोताओं, योगी क्यों लोकप्रिय हैं और बिहार को क्या चाहिए, ये पूरी बातचीत इसी दो बिंदुओं पर केंद्रित रही और अवनीश जी ने जितने विस्तार से बताया उसमें अब मुझे लगता है कि मेरे तो कोई प्रश्न अब शेष नहीं रहे हैं। निष्कर्षतः केवल यह कहा जा सकता है कि योगी इसलिए हिट हैं क्योंकि वह 3 फैक्टर्स पर काम करते हैं, हिंदुत्व पर, विकास पर और लॉ एंड ऑर्डर पर। सुशासन का एक जो पूरा पैकेज इन्होंने कहा वही है और नीतीश कुमार ने 2005 से 10 के शासनकाल में वह पैकेज डिलीवर किया था। उन्होंने बाकायदा स्कूल खोल दिए थे। पटना का व्हाइट हाउस अभी भी वो मिसाल है और शायद लोगों को यही याद है, इसलिए आज 25 वर्षों के बाद भी वो सुशासन बाबू बने हुए हैं, जिन्होंने आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण के बदले अपना एक महिला और युवा का समीकरण बनाया है। कमाल की बात है कि घोर जातिवादी बिहारी समाज में नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता हैं छोटे दलों के जिन पर जातिवादी होने का या किसी एक जाति का नेता होने का लेबल चस्पा नहीं हो पाया। ये भी बिहार के राजनीति की एक अजीब विडंबना, खूबसूरती, विरोधाभास, आप शब्द चुन लीजिए, मैं आपके मुंह में शब्द नहीं डालूंगा, लेकिन आप देखिए कि ये कैसी अजीब सी बात है। नीतीश कुमार जो 25 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, वह केवल कुर्मियों के नेता के तौर पर कभी नहीं जाने गए। परिवारवाद, उनके साथ परिवारवाद का लेवल चस्पा नहीं है। तो चचा कुछ भी है, चचा एक ऐसा फैक्टर है बिहार की राजनीति में। भ्रष्टाचार के आरोप आज तक उन पर नहीं लगे हैं, कोई ये लगा नहीं सका। विलक्षण संयोग है सर। और क्या चाहिए बिहार को? बिहार को क्या चाहिए? तो इसलिए चचा का जो नमक वाला रोल है या जिसके बिना बिहार की राजनीति में कुछ भी नहीं पकता, उस पर विचार करने की बिहारियों को जरूरत है। और योगी तो फैक्टर है ही, और वही बात कि योगी में है दम तो बिहार भाजपा है बम बम। अवनीश जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप जो प्रेम और स्नेह की बारिश कर रहे हैं, प्लीज करते रहिए। भीजने में बहुत मजा आ रहा है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मेरा दूसरा ठिकाना, हमारा दूसरा ठिकाना प्रारब्ध है, आपको पता है, तो उस पर आप लोग को अच्छे से स्नेह बरसा रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखना है, थोड़ी सी गति बढ़ा देनी। एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय जय श्री राम।